बच्चों, जैसा कि आपको पता है प्रीपोजिशंस का यूज नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले किया जाता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 50 ऐसे प्रीपोजिशंस जो आपके एग्जाम्स में और टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलते हैं। और जिन बच्चों को ऐसा डाउट है कि प्रीपोजिशंस होता क्या है, इन्हें पहचाने कैसे, जैसे कि एक सेंटेंस देखो, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पर एक पार्ट हो गया आई एम कमिंग और दूसरा पार्ट हो गया दिल्ली। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता बता रहा है फ्रॉम, ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे में इंग्लिश कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं 50 प्रीपोजिशंस। तो पहला हमारा प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज होता है से बोलने के लिए, जैसे किसी जगह से बोलने के लिए। जैसे मुझे एग्जाम्पल लेना है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन है और देहरादून नाउन है, जो नाउन से पहले लगा है वो प्रीपोजिशन फ्रॉम है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। इसका भी मतलब होता है से, लेकिन जब कोई चीज किसी सतह से अलग हो रही हो तब आपको इसका यूज करना है। जैसे मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। यहाँ पर जब आप मोबाइल उठाएंगे तो बिस्तर से वो अलग होगा, इसके लिए यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। जैसे आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस। सिंस का यूज भी होता है से बोलने के लिए, लेकिन इसका यूज तब किया जाता है जब कोई स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम बताना हो तब। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आपको सिर्फ एक चीज मुझे बताना है कि ये कौन सा टेंस है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए बोलने के लिए, जैसे फॉर एनी पर्पस बोलने के लिए। जैसे मैंने ये तुम्हारे लिए किया, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, तो आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू। यहां पर यू प्रोनाउन है जिसके पहले लगा है फॉर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन। इन का यूज किया जाता है में बताने के लिए, जैसे समय के साथ, जैसे समय के साथ। जैसे मुझे बोलना है मैं जनवरी में पैदा हुआ था, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। अब जनवरी नाउन है, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। इनटू का यूज किया जाता है में बताने के लिए, लेकिन इसका यूज तब किया जाता है जब कोई मोशन में बोलना हो, जैसे कोई गतिशील अवस्था में। जैसे कॉफी को कप में डालो, कॉफी को कप में डालो, यहाँ पर मोशन होगा। pour the coffee into the cup, pour the coffee into the cup। जब आप कॉफी कप में डालोगे तो वो क्या होगा, पोर होगा, तो वो कॉफी जो है उस कप में जाएगी, तो इसके लिए वो यहाँ पर into का यूज करना है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, पहले। जैसे किसी भी समय से पहले या कोई भी समय से पहले, शाम से पहले, 2 बजे से पहले, मुझसे पहले, ऐसे बोलने के लिए तब आपको बिफोर का यूज करना है। जैसे यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। यहाँ पर टाइम क्या है, नाउन है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर का यूज होता है बाद में, ऐसे बताने के लिए बाद में, तब आपको आफ्टर का यूज करना है। जैसे मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10, आई विल मीट यू आफ्टर 10। मैं उनके बाद पहुंचा, आई रीच्ड आफ्टर देम, आई रीच्ड आफ्टर देम। यहां पर देम प्रोनाउन है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा बाय। बाय का यूज कब किया जाता है, बाय का यूज से बताने के लिए किया जाता है। जैसे किसी वाहन से सफर कर रहे हो तब आपको से बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने बस से यात्रा की, मैंने बस से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय बस, आई ट्रेवल्ड बाय बस। यहाँ पर आपको फ्रॉम का यूज नहीं करना है, आपने व्हीकल, कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया आपको ये बताने के लिए बाय का यूज करना है।
आई ट्रेवल्ड बाय बस विथ, इसका यूज भी से बताने के लिए किया जाता है, जैसे किसी चीज से बताने के लिए। मैंने चाकू से केक काटा, मैंने चाकू से केक काटा मतलब एक चाकू एक चीज है। आई कट द केक विथ अ नाइफ, आई कट द केक विथ अ नाइफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा एट। एट का यूज किसी निश्चय समय के साथ विथ पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम के साथ बताने के लिए। जैसे मैं 2 बजे पैदा हुआ था, मैं 2 बजे पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न एट 2, आई वॉज बॉर्न एट 2 मतलब स्पेसिफिक टाइम बता रहा हूं एट 2। वो सुबह 10 बजे घर आएगा, वो सुबह 10 बजे घर आएगा। He will come home at 10 AM, he will come home at 10 AM। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा थ्रू। थ्रू का यूज किया जाता है से बताने के लिए, जैसे किसी चीज के आर पार देखना। जब आप किसी भी चीज से आर पार देखोगे वहां पर से बताने के लिए थ्रू का यूज किया जाता है। जैसे मैं ग्लास से देख सकता हूं क्योंकि ये पारदर्शी है, मैं ग्लास से देख सकता हूं क्योंकि ये पारदर्शी है। आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट, आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। बियॉन्ड का यूज किया जाता है के पार, जो दिख नहीं रहा, मतलब पार है कुछ, कोई चीज उस पार है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। जैसे इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, मतलब मंदिर है लेकिन वो पहाड़ की वजह से दिख नहीं रहा है। इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वाया। वाया का यूज किया जाता है के रास्ते से, के रास्ते से ऐसे बताने के लिए तब आपको वाया का यूज किया जाता है। जैसे यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, मतलब कानपुर होकर जाएगी, कानपुर के रास्ते से जाएगी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा अपोजिट। अपोजिट का यूज तब किया जाता है जब ठीक सामने दूसरी तरफ ऐसे बताने के लिए तब आपको अपोजिट का यूज किया जाता है। जैसे मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है, मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। माई होम इज अपोजिट योर शॉप, माई होम इज अपोजिट योर शॉप। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा अबव। अबव का यूज होता है ऊपर बताने के लिए। जैसे मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। माई नेम इज अबाव योर नेम इन द लिस्ट, माई नेम इज अबाव योर नेम इन द लिस्ट। नेक्स्ट है बिलो। इसका भी यूज नीचे बोलने के लिए किया जाता है। जैसे मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। अबाव का यूज होता है ऊपर बोलने के लिए और बिलो का यूज होता है नीचे बोलने के लिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा अंडर। अंडर का यूज नीचे बताने के लिए किया जाता है। जैसे किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए। जैसे राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, राम बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है, लेकिन बिस्तर के नीचे है लेकिन वो बिस्तर से टच नहीं है। जैसे राम इज हिडन अंडर द बेड, राम इज हिडन अंडर द बेड। अगर आप भी किसी बेड के नीचे जाकर छुपते हो तो आप बेड से चिपक के नहीं ऐसे छूते, वो आप जमीन पर रहते हो क्योंकि उसके नीचे, बेड के नीचे हो लेकिन वो जमीन पर हो, आप किसी बेड से टच नहीं हो, तब वहां पर अंडर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है बीनीथ या फिर अंडरनीथ। इसका भी यूज नीचे बोलने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप नीचे बोलोगे तब आप किसी सतह से टच रहोगे। जैसे किसी चीज के नीचे से टच रहोगे। जैसे मेरा घर आपके घर के नीचे है, मतलब जैसे डबल फ्लोर है तो वहां पर मेरा जो घर है वो आपके नीचे ही है। माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस, माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस। उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक, हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक। आप बीनीथ का भी यूज कर सकते हो और अंडरनीथ का भी यूज कर सकते हो। आपको एक चीज ध्यान रखना है, अंडर का यूज तब होगा जब आप जिसके भी नीचे छुपे हुए लेकिन आप उससे टच नहीं हो। लेकिन
और बीनीथ का यूज तब होगा जब आप किसी फ्लोर से टच हो, किसी सतह से टच हो। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है डाउन। डाउन का यूज भी नीचे बोलने के लिए ही किया जाता है, जैसे नीचे की दिशा को दर्शाना। जैसे कीमतें नीचे जा रही हैं, कीमतें नीचे जा रही हैं। प्राइजेस आर गोइंग डाउन, प्राइजेस आर गोइंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। कैसे? दो के बीच में। जब दो के बीच में आपको बताना हो तो बिटवीन का यूज करना है। जैसे वो यश और वैभव के बीच में बैठी है, वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। अमंग, अमंग का मतलब भी होता है बीच में, लेकिन दो से अधिक के बीच में, पर तब जब बताया गया हो कि कितनों के बीच में। दो से ज्यादा के बीच में बैठे, लेकिन यह भी बताया हो कि कितनों के बीच में। जैसे मैं 50 लोगों के बीच में था, मैं 50 लोगों के बीच में था। I was among 50 people, I was among 50 people। amongst, amongst का भी मतलब होता है बीच में। जैसे दो से अधिक के बीच में, लेकिन जब ये ना बताया गया हो कि कितनों के बीच में। जैसे मैं भीड़ के बीच में था, या फिर बोल सकते हो मैं भीड़ में था, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा है कि आप कितनों के बीच में हो। तब आप बोलोगे I was amongst the crowd, I was amongst the crowd। out of, out of का मतलब होता है बाहर निकलना या फिर किसी जगह को छोड़ना। जैसे मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, I am getting out of my home, I am getting out of my home। वह दिल्ली से बाहर जा चुका है, He has gone out of Delhi, He has gone out of Delhi। on, on का मतलब होता है ऊपर, ऊपर या पर। जैसे ऊपर या फिर ऊपर रखा हुआ। जैसे पेन टेबल पर रखा हुआ है, पेन टेबल पर रखा हुआ है। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। अपॉन या फिर ऑन टू, इसका मतलब क्या होता है? जब कोई एक चीज ऊपर की तरफ जाए। जैसे मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, मैं कूद कर घोड़े पे बैठ गया। तब आपको बोलना है I jumped onto the horse, I jumped onto the horse। या फिर झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया, broom came upon the table by itself, broom came upon the table by itself। against, against का मतलब होता है विरुद्ध या फिर विरोध में। जैसे राम तुम्हारे विरोध क्यों है, राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है। Why is Ram against you, Why is Ram against you। about, about का मतलब होता है बारे में। जैसे वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। He is talking about me, He is talking about me। of, of का मतलब होता है का। जैसे show the relation, जैसे वो राम का भाई है, He is the brother of Ram, He is the brother of Ram। टू, टू का मतलब होता है को, जैसे किसी जगह को। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, जैसे मतलब मैं स्कूल को जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school, I am going to school। सीता हमारे घर आ रही है, सीता is coming to our home, सीता is coming to our home। towards, towards का मतलब होता है की तरफ, की तरफ। जैसे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, I am going towards school, I am going towards school। आपको towards में एक चीज ध्यान देना है कि की तरफ जा रहा हूं, मतलब स्कूल के तरफ जा रहा हूं, ना कि स्कूल जा रहा हूं। अगला है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, बिना छुए। जैसे ऊपर जाना लेकिन बिना छुए। मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। I jumped over the rope, I jumped over the rope, मतलब रस्सी को टच नहीं हुआ। विदिन, विदिन का मतलब होता है समयावधि के अंदर, मतलब कि समय के अंदर। जैसे मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, I will come within 5 minutes, I will come within 5 minutes। Dan, Dan का मतलब होता है तुलना करना, जैसे एक चीज से दूसरी चीज को तुलना करना। मैं तुमसे बेहतर हूँ,
आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। हम उससे लंबे हैं, वी आर टॉलर देन ही, वी आर टॉलर देन ही। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या फिर पूरा। जैसे मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया, आई लव्ड हर थ्रू आउट माई लाइफ, आई लव्ड हर थ्रू आउट माई लाइफ। हमने रात भर काम किया, वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट, वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बिना। जैसे इसके बिना, उसके बिना, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू। अप, अप का मतलब होता है ऊपर। जैसे कीमतें बढ़ रही है, प्राइजेस आर राइजिंग अप, प्राइजेस आर राइजिंग अप। गुब्बारा ऊपर जा रहा है, बलून इज गोइंग अप, बलून इज गोइंग अप। अपवर्ड्स, अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। He threw the stone upwards, he threw the stone upwards. Downwards, downwards का मतलब होता है नीचे की तरफ। जैसे उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका, he threw the stone downwards, he threw the stone downwards. Ago, ago का मतलब होता है पहले। जैसे समय के साथ, समय के साथ इसे आपको उपयोग करना है। वो 2 साल पहले आया, he came 2 years ago, he came 2 years ago. राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था, राम had done बीटेक 6 years ago, राम had done बीटेक 6 years ago. Inside, inside का मतलब होता है अंदर की तरफ या फिर किसी बंद आकृति के अंदर। जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या है, what is inside the computer, what is inside the computer. आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ, किसी बंद आकृति के बाहर। जैसे वो घर के बाहर खड़ा था, he was standing outside the home, he was standing outside the home. next to या फिर adjacent या फिर beside या फिर by, ये चारों का बोलने का मतलब एक होता है बगल में। जैसे वो मेरे बगल में खड़ा था, he was standing next to me, या फिर he was standing adjacent me, या फिर he was standing beside by me. Behind, behind का मतलब होता है पीछे। जैसे मैं लाइन में राम के पीछे था, I was behind Ram in the queue, I was behind Ram in the queue. Ahead of, ahead of का मतलब होता है आगे। जैसे मैं लाइन में राम के आगे था, I was ahead of Ram in the queue, I was ahead of Ram in the queue. Except, except का मतलब होता है को छोड़कर या फिर के अलावा। जैसे यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है, This shop opens every day except Sunday, This shop opens every day except Sunday. Besides, besides का मतलब होता है के अतिरिक्त या फिर जैसे बोल सकते हो एक्स्ट्रा। जैसे इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या, Do you eat anything else besides this? Do you eat anything else besides this? During का मतलब होता है के दौरान, in the particular duration of time. जैसे छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था, I was in Delhi during vacations, I was in Delhi during vacations. Till या फिर until का मतलब होता है तक। जैसे मैं 9 बजे तक काम करूंगा, जैसे मैं 9 बजे तक काम करूंगा, I will work till 9, I will work till 9. हम सोमवार तक ठहरे, हम सोमवार तक ठहरे, we stayed till Monday, we stayed till Monday. up to का भी मतलब होता है तक। जैसे किसी दूरी तक, मैं बस देहरादून तक गया, I just went up to देहरादून, I just went up to देहरादून. अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, कवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। जैसे लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तन्हा था, पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लोनली, पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लोनली। तन्हा मतलब अकेला। अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब होता है साथ में। जैसे विथ अ पर्सन या फिर थिंग।
क्या तुम साथ आओगे? विल यू कम अलोंग? विल यू कम अलोंग? अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे साथ में, जैसे नदी के साथ साथ एक रोड है। देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर। देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, जैसे किसी चीज के पार। क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो? क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर? तो बच्चों ये थे हमारे 50 प्रीपोजिशन, और जो प्रीपोजिशन आपको अगर ना समझा हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। So if you want to learn and speak English fluently, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.